Morning, everyone. Conceptual skill is the mental ability to to coordinate and integrate the organization interest. तो कॉन्सेप्चुअल स्किल जो होती है वो एक प्रकार की मेंटल एबिलिटी होती है जो कोऑर्डिनेट करती है और इंटीग्रेट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो इस कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के द्वारा मतलब कि एक विचारधारा, एक कॉन्सेप्ट और किसी भी समस्या को हल करने के लिए, किसी भी चीज़ों को हल करने के लिए एक विचार, एक कंसेप्शन, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, उस मैनेजर के अंदर। तो वो कॉन्सेप्चुअल स्किल जब उस मैनेजर के अंदर होगी तो वो सभी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर लेगा। तो इसके लिए उसके अंदर मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करने की, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग की भावना जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं। तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्किल्स होनी चाहिए। मतलब कि जिस परिस्थितियों को वो फेस कर रहा है उस परिस्थिति में ऐसा क्या किया जाए कि जो उस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए, चाहे कि यह समस्या परिस्थितिजन्य हो या रोज़मर्रा से रिलेटेड हो। जैसे कि कुछ घटनाएं अचानक हो जाती हैं, जैसे कि किसी फैक्ट्री कारखाने में आग लग जाना। तो अब इस स्थिति को, इस परिस्थिति को कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, और यदि दुर्घटना हो गई है, कई लोगों की डेथ हो गई है, तो कैसे डील करना है। तो सब कुछ उस व्यक्ति को, उस मैनेजर को, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मीन्स एक तरह के ड्रिल, मॉक ड्रिल और एक तरह की ट्रेनिंग लोगों को दी जानी चाहिए कि ताकि वो इस तरह की विषम परिस्थितियों के साथ टैकल कर सकें, डील कर सकें। इस तरह की परिस्थितियाँ यदि उत्पन्न हो जाएं तो क्या फ़ैसले लेने, क्या डिसीज़न लेने, क्या क्विक डिसीजंस उन्हें लेने हैं, ये सोचने में वो ज़रा सा भी समय न बर्बाद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। जैसे कि हम देख रहे हैं रिसेंट में अभी लखनऊ से एक खबर आ रही है, अलीगंज एरिया में 15 बच्चों की मौत हो गई, जो कि एक कुछ लोग उसे कोचिंग बता रहे हैं, लेकिन असल में वो एक गेमिंग जोन था जहाँ पर बच्चे गेम खेलते थे। अभी खैर आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो इस तरह के रूम्स एनवायरनमेंट वहाँ बनाया जा रहा है कि बैक डोर को खोल कर भी न निकला जा सके। तो ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप की जानी चाहिए किसी भी संस्थान के द्वारा, संस्था के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कि ऐसी विषम परिस्थितियों में कुछ क्विक एक्शन लिए जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जनहानि होने से बचाया जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे कोई मेजर्स ना तो पहले लिए गए और ना ही बाद में लेने की कोशिशें की जा रही हैं। खैर ये मेजर्स तो पहले से ही लिए जाने चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से ही लिए जाने थे, लेकिन जो कि नहीं लिए गए किसी भी और जितने भी ऐसा बताया जा रहा है कि बिल्डिंग भी अवैध थी। तो जो संज्ञान में आ रही हैं चीज़ें उस पर गहन विचार और अध्ययन करने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा से स्थान न पा सकें, दोबारा से लोगों को की तकलीफ़ का कारण न बन सकें, जिसके द्वारा बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं। अब रिसेंटली एक होटल में ही आग लग गई थी, तो वहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था। जो रसोइया था वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद करके चला गया, जिससे बंद करने से हुआ यह कि वहाँ के सारे डोर लॉक हो गए और लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। तो जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही डोर लॉक हो गए तो उन्हें खोल पाना भी बड़ा मुश्किल। तो उसे लगा कि आग फैलेगी नहीं, इस तरह से मैं लाइट सिस्टम बंद कर दूंगा तो, लेकिन उससे उल्टा हो गया, उससे लोग फंस गए। तो समझने वाली बात यह है कि क्या मेजर्स लेने हैं, एक कॉन्सेप्चुअल बेस डेवलप होना, एक कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए किसी भी मैनेजर के अंदर कि इन विषम परिस्थितियों में यदि आग जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कहीं किसी बिल्डिंग में, किसी भी बिजनेस सर्किल में वो वर्क कर रहा है, तो क्या ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए
ताकि लोगों को अधिक से अधिक बचाया जा सके, जनहानि होने से बचाया जा सके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या है, कि किसी भी विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके किसी भी व्यक्ति का जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, ताकि वो सही मेजर्स ले सके, सही डिसीजंस ले सके, सही एक्टिव डिसीजन ले सके जो कि पब्लिक वेलफेयर में वर्क करें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। या इंश्योर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। या फंक्शनल प्लान। तो क्या कह रहा है, किस विषय में बात कर रहा है? इंश्योर स्मूथ वर्किंग के बारे में बात कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, तो प्रत्येक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को कंसिडर करके ये स्मूथली फंक्शन की बात कर रहा है। तो ये फंक्शनल प्लान होते हैं। जो स्मूथ फंक्शनिंग की बात करें वो फंक्शनल प्लान। द प्लान विच इज़ प्रोएक्टिव प्लान इज़ बेस्ड ऑन द फ्यूचर एंटिसिपेटिंग इन नेचर। एंटिसिपेटिंग का मतलब होता है कि पूर्वानुमान लगाना, पहले से ही कुछ चीज़ों के बारे में कयास लगाना, पूर्वानुमान लगाना, पहले से ही प्रेडिक्ट करना। प्रोएक्टिव प्लान फॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशन में पहले से जो प्रेडिक्टेड होते हैं, एंटिसिपेटेड होते हैं, एंटिसिपेटिंग इन नेचर, जो पहले से प्रेडिक्टेबल हैं। आपको अनुमानता ऐसा पता चलता है, जो पहले से परिस्थितियाँ होने वाली, जो पहले से ही प्लान है, उनके बारे में आपको पहले से ही पूर्वानुमान या पूर्वाभास हो जाता है। ये आपका एंटिसिपेशन है, कि एंटिसिपेट करना, पूर्वानुमान लगाना। और ये प्रोएक्टिव प्लान दैट इज़ बेस्ड ऑन द फ्यूचर एंटिसिपेशन इन नेचर। तो ये क्विक प्लान होते हैं जिनका डिसीजन तुरंत ही लिया जाता है। ये कि फ्यूचर एंटिसिपेटिंग इन नेचर, कि फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हुए प्रोएक्टिव प्लान को बनाना, मतलब तुरंत एक्शन लेते हुए उस प्लान को बनाना और फ्यूचर प्रेडिक्शन को ध्यान में रखते हुए। द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान is to outline the broad objective of a company as a whole and develop a plan to achieve those objectives. Corporate plan, the comprehensive plan that outline. तो comprehensive plan क्या है? जो outline किए गए हैं। The broad objective of a company as a whole and develop a plan to achieve those objective। और एक प्लान डेवलप करना उन ऑब्जेक्टिव, उन उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव में से उद्देश्य, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा प्लान डेवलप करना जिससे स्ट्रेटेजाइज होकर, ताकि उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स संपूर्ण, एक पूर्णता लिए हुए एक प्लान को डेवलप करना, कि वो संपूर्णता लिए हुए एक ऐसा प्लान डेवलप करना कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकें, मतलब अपने उद्देश्यों को आप पा सकें। तो इस विषय में सोचना। चलिए आगे देख लेते हैं। A written record to what an organization intend to do that within time frame। within time frame means इसका मतलब होता है कि एक लिमिटेड समय सीमा जो कि निर्धारित की गई है। एक समय सीमा, एक ऐसी समय सीमा जो कि निर्धारित की गई है। अब फॉर्मल प्लान, ये फॉर्मल प्लान होते हैं। अ रिटन रिकॉर्ड, जिसके द्वारा एक रिटन रिकॉर्ड रखा जाता है टू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड टू डू। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, एक ऐसा रिटन रिकॉर्ड रखा जाता है इसका, कि क्या करने वाला, क्या नहीं करने वाला, विद इन टाइम फ्रेम, उस समय के दौरान, उस समय सारणी के दौरान, उस समय अंतराल में, उस समय काल में, उस समय अवधि में। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये टाइम ड्यूरेशन, विद इन टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। वह फाइन, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। A plan that covers many years and affect many department or a division of an organization in a major way। वाह, फाइन। लॉन्ग रेंज प्लान, ये मेजर वे, प्लान दैट कवर, एक ऐसा प्लान जो कवर करता है मैनी ईयर्स, कई ईयर्स, एंड अफेक्ट मैनी डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट्स को अफेक्ट करता है, और डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ मेजर वे, और एक डिवीजन करता है ऑर्गेनाइजेशन इन अ मेजर वे। लॉन्ग रेंज प्लान, अब कोई भी बीमा स्कीम है, कोई भी एक्सीडेंटल बीमा है, जो आप ऐसा कवरेज जो अपने एम्प्लॉयज़ को आप देना चाहते हैं। तो एज ए एम्प्लॉयज़ को आप देना चाह रहे हैं एक बीमा कवर, एक्सीडेंटल प्लान का बीमा कवर, या लॉन्ग टाइम
लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवरेज देना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप उसके लिए उसके फ़ंड से, उसकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं और कटवाते हैं, ताकि उसको ऐसी समय अवधि या ऐसा समय अंतराल आए जब उसे ज़रूरत हो पैसे की, तो उसे वो पैसा बीमा कंपनी पे करे। तो इस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस नहीं हो रहा है, और बीमा की इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हैं, कभी कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, कभी ईयरली होती है, कभी क्वार्टरली होती है, कभी 6 मंथ पर पे करना है। तो इस तरह से कभी कभी वो ऑर्गेनाइजेशन ही पैसा देकर एक साथ कलेक्टिव वे में पूरी लाइफ टाइम का बीमा करा देती है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बीमा कंपनी उस हुई क्षति की पूर्ति करे, कॉम्प्रिहेंड करे लोगों को। फाइन, तो वो कॉम्प्रिहेंशन लोगों को कंपनसेट करें उस स्पेसिफिक समय ड्यूरेशन के लिए जब उन्हें धन की आवश्यकता है, उनके पास पैसा नहीं है, और कुछ ऐसे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस प्रकट हो गए हैं जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इतनी वेल सफिशिएंट नहीं है कि वो प्रत्येक एम्प्लॉय की हेल्प कर सकें, तो इसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया कंपनी से। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लॉन्ग रेंज प्लान कैसे होते हैं, जो डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन को मेजर वे में अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।